अरावली पर लीगल माइनिंग का इशू। जमीन से उगता हुआ वो छोटा सा पौधा है जो भले ही साइज में छोटा है लेकिन वो हमें दिख रहा है। लेकिन अरावली पर इलीगल माइनिंग का इशू उस पौधे की बड़ी सी रूट्स है जो दूर तक फैली हुई है, बस वो हमें दिख नहीं रही है। इस वीडियो के बाद मुझे थ्रेट गवर्नमेंट से नहीं बल्कि उन माइनिंग माफियाओं से है जिन्होंने कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बीच में 300 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर अटैक कर दिया है। इलीगल माइनिंग पर एनवायरमेंट मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देते हैं। कहाँ परमिशन से माइनिंग हो रही है? परमिशन से कहा इलीगल को तो 1 मिनट में बंद करना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकारें अपनी है, आप मंत्री हैं। हम बिल्कुल इलीगल के तो लिए हम सबसे ज्यादा स्टेप उठा रहे हैं। मैं सवाल ही नहीं है कोई धरती को खोद ले। अच्छा जी, ऐसा है क्या? दिसंबर 2025 में राजस्थान के भिलवाड़ा में अरावली हिल्स पर हो रही इलीगल माइनिंग को ड्रोन से रिपोर्ट किया गया। थोड़ी क्रेडिबिलिटी और बढ़ाते हैं, रिपब्लिक चैनल ने अरावली हिल्स पर अंधेरा होते के साथ ही इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसको रिकॉर्ड किया। थोड़ी क्रेडिबिलिटी और बढ़ाते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अपने इस साल के खुद के ही डेटा के अकॉर्डिंग 2020 से अभी तक अरावली पर 27,000 से ज्यादा इलीगल माइनिंग रिलेटेड केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 3,000 केसेस पर FIR दर्ज हुई है, यानी टोटल का 11%। थोड़ी क्रेडिबिलिटी और बढ़ाते हैं और 2018 की CAG की रिपोर्ट पढ़ते हैं जो कहती है कि पिछले 5 साल में राजस्थान में अरावली हिल्स पर 98.87 लाख मेट्रिक टन मिनरल्स को इलीगली माइन किया गया है। इस इशू पर लड़ने वाले हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टिविस्ट कैलाश मीणा हैज ऑलमोस्ट बीन मर्डर्ड 6 टाइम्स व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग इलीगल माइनिंग इन इंडिया। और थ्रेट और छोटे-मोटे अटैक्स की तो कोई गिनती ही नहीं है। एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द माइनिंग माफियाज। इन्होंने मुझ पे 6-7 बार हमले किए हैं। मैं बाल बचा हूँ। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स पर होने वाली माइनिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मॉडिफिकेशन करके कहा कि चलो ठीक है, जिन जगहों पे क्लियरेंस है वहां पे आप माइनिंग कर सकते हो। लेकिन तब से लेके अभी तक यही नहीं क्लियर हो पाया है कि भाई कौन सी जगह लीगल है, कौन सी इलीगल है, कहां पर माइनिंग हो सकती है और कहां पर नहीं। इसीलिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमको एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दो अरावली हिल्स की, क्योंकि अलग अलग स्टेट अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिन्होंने अरावली हिल्स पर माइनिंग की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी। और डेफिनेशन ये दी कि भाई जो भी अरावली का पहाड़ 100 मीटर से नीचे वहां पर माइनिंग कर सकते हो। लेकिन 90% अरावली के जो पहाड़ है वो 100 मीटर से नीचे है और इसी पर ये विवाद खड़ा हो गया। तो आप लोग जो आवाज उठा रहे हो वो लीगल माइनिंग के लिए उठा रहे हो, जो फ्यूचर में होगी भी या नहीं पता नहीं, लेकिन जो इलीगल माइनिंग हो रही है इतने सालों से उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो अब से आपको जो आवाज उठानी है वो लीगल और इलीगल दोनों माइनिंग पर उठानी है एंड कहना है सेव अरावलीज।